नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आज टुडे हम लोग देखेंगे 48वीं और 92वीं बीपीएससी परीक्षा 2009। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो बिहार विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आगामी परीक्षा 17 बीपीएससी जो नवंबर मंथ में प्रस्तावित है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है, और आंसर देखेंगे। स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट कर सकता है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में मेंशन किया गया है कि निम्नलिखित में से किन निर्वाचन क्षेत्रों से आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने 15वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा था। यह क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था जब एग्जाम ये लिया गया था उस समय का। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर निर्वाचन, जैसे मैं भी लोकसभा इलेक्शन हाल ही में हुआ था, लोकसभा इलेक्शन अगर कोई मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट में है, कोई स्टेट कैबिनेट मंत्री है बिहार से, तो वह इम्पोर्टेंट हो जाता है, वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव का टॉपिक आप क्लियर करके जाइए, यहाँ से आपको हो सकता है कि एक दो प्रश्न मिलेगा। तो यानी बिहार का करंट अफेयर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार विशेष से, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा, आप किसी आर आदमी से आगे निकल जाइएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर का डी होगा, यानी कि आरजेडी के नेता थे लालू प्रसाद यादव और 15वीं लोकसभा चुनाव ये लड़े थे पाटलिपुत्रा और सारण से, पाटलिपुत्रा एवं सारण से लड़े थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या टू। प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है ना। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ पे है? तो श्रवण बेलगोला में स्थित है। 2 नंबर का आंसर ए होगा। थर्ड नंबर देखेंगे। देखिए थर्ड नंबर में मेंशन किया गया है बिहार में कितने जिले हैं? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर डी होगा। बिहार में 38 जिले हैं। आप लोग को यह याद रखना है बिहार में कितने जिले हैं टोटल। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। जब बिहार से अलग किया गया झारखंड को, तो बिहार के 18 जिला को कट करके एक नया राज्य बनाया गया था और देश का 28वां हुआ था झारखंड। तो यहाँ पे अभी आपको याद रखना है कि वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। तो इसका आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है? तो यह पूर्वी केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे या एरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया था और फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो हाजीपुर वैशाली जिला यानी हाजीपुर भारतीय रेल क्षेत्र ये किस जोन का मुख्यालय है? तो यह पूर्वी केंद्रीय जोन का या परिक्षेत्र का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 4 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पटना के सुपर 30 कोचिंग इंस्टीट्यूट के निर्देशक का क्या नाम है, जहां के सभी 30 उम्मीदवारों ने 2009 आईआईटी जेई की परीक्षा पास की? ये बहुत बड़ी बात है और मेराकल है, क्योंकि ये पटना का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग एकेडमी है, संस्था है, इसका नाम है सुपर 30 कोचिंग इंस्टीट्यूट सुपर 30। तो कहाँ पे चलाया जा रहा है? पटना में चलाया जा रहा है। ये चलाया जा रहा था, अभी भी चलाया जा। तो इनके निर्देशक का क्या नाम है, यानी कि इनके डायरेक्टर कौन थे, इनके निर्देशक कौन थे, जहाँ के सभी 30, यानी कि सुपर 30 में कितने स्टूडेंट? 30, और सभी 30 में से 30 उम्मीदवार 2009 के आईआईटी जेई एग्ज़ाम में पास किए थे। इनका नाम है आनंद कुमार। अब आनंद कुमार को पद्मश्री अवार्ड से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया है फिलहाल ही। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो शिक्षाविद के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। आनंद कुमार थे एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया? तो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय किया गया 1911 में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया जाता है, और उसी के बाद 1911 ईस्वी में यह घोषणा जो है वो आपस लिया जाता है और दोनों को एक किया जाता है। तो यह जो है आंसर बी होगा। 1911 ईस्वी में बिहार का बंगाल में विलय किया जाता है, और फिर 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से, यानी बिहार प्रदेश एक नया बनाया जाता है, नया प्रांत बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
बिहार मूवमेंट जो है, राज्य आंदोलन जो है, वहाँ से पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो यह इसका आंसर बी होगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक किसान थे। यही राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाए थे। तो इसका आंसर बी होगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया? पहली क्वेश्चन आप याद रखिए, रोहतास के किले कहाँ पे हैं? बिहार में हैं। किस जिले में है? रोहतास में है। तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। यहाँ पे बोलते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा, रोहतास जिले में। तो इसका आंसर सी होगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह हिस्ट्री के अंतर्गत क्वेश्चन है, आपको हिस्ट्री पढ़ के जाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 9, यह क्वेश्चन नंबर 9, 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? एक्चुअली 1757 में संथाल विद्रोह नहीं होती है, आप लोग को ये डेट याद रखनी है कि यहाँ पे 1855 से 56 में संथाल विद्रोह किया जाता है झारखंड के आसपास या संथाल क्षेत्र, झारखंड के संथाल क्षेत्र में, जिसे दामिने को भी कहा जाता है। तो यह ईस्वी में संथाल विद्रोह जो किया जाता है 1855 से 56 में, यह इसके जो नेतृत्व करता थे वह सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू कौन थे? भाई थे। और सिद्धू कान्हू के भाई, ये आपस में भाई थे, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू। और इसके दो भाई और थे, सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव, और दो बहन थी, फूलो और झानो। वो सब मिलके संथाल विद्रोह करते हैं या इसका नेतृत्व करते हैं। उनमें से सबसे जो दो मेन थे वो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। और ये 1855-56 में किया जाता है। ये डेट पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसका प्रश्न संख्या 9 का ए होगा। देखेंगे 10, बिहार एकमात्र उत्पादक है तो पैराइट का। बिहार एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो पैराइट का उत्पादक करता है। तो इसका आंसर सी होगा 10 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एकमात्र इसका प्रोड्यूसर है। मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं स्थित है, तो ये कहाँ पे है? तो राजगीर पहाड़ियों क्षेत्र में है। हिनयान क्या है? तो ये बौद्ध की शाखाएं हैं। तो मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं स्थित है कहाँ पे? राजगीर पहाड़ियों पर, राजगीर के पहाड़ियों में, नालंदा जिला के राजगीर के पहाड़ियों में। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? जनगणना यानी सेंसस आपको पढ़ के जाना है 2011। यहाँ से आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 70 बीपीएससी में। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। डी में सबसे कम क्या है? तो बोलेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। हो सकता है यह क्वेश्चन जो पूछा गया था वह क्वेश्चन हो सकता है कि यह 2001 जनगणना के अनुसार पूछा गया था, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पहले हुई थी, इसलिए जो 2011 का जनगणना है उसको आपको करके जाना है। कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 13। हम लोग 12 तक देख लिए तो 13 देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सिताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, यह कौन था? जिस व्यक्ति के सिताध्यक्ष की नियुक्ति किस लिए किए जाते थे? तो बोलेंगे मौर्यकालीन शासकीय में भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए, भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए मौर्यकाली में, मौर्यकाल डायनेस्टी में या प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेटिव में जिस व्यक्ति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता वह व्यक्ति था राजकीय कर्मचारी। यहाँ पे आंसर बी होगा, 13 नंबर का बी। नेक्स्ट देखेंगे राजकीय कर्मचारी। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर, बिहार में जिलों के लिंग अनुपात का सही अवरोही। अवरोही का मतलब होता है कि बड़ा से छोटे की ओर जाना है, क्योंकि अवरोही लिखा है तो बड़े से छोटे। जैसे में बिहार में अगर लिंग अनुपात देखें तो सबसे अधिक सिवान जिले में है, सिवान, फिर गोपालगंज, फिर सारण, फिर नवादा। तो ये आपको क्रम रखना है। 14 नंबर प्रश्न संख्या 14 का आंसर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, बिहार में 2001 में निम्नतम महिला साक्षरता पाई गई। देखिए सेंसस से एक ही एग्जाम में अगर 2-3 पूछा जा रहा है और लगातार बीपीएससी के जब भी एग्जाम लिया गया है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो बिहार बीपीएससी का सेंसस जो है बीपीएससी के द्वारा ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन अगर देखते हैं कि बिहार में 2011 की जो बिहार यानी कि 2001 में सेंसस होती है, जनगणना होती है, तो बिहार में महिला साक्षरता दर पाई गई थी
तो सबसे कम कहाँ पे पाई गई थी, तो यह किशनगंज जिला में। किशनगंज में महिलाओं की जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ही कम थी। 15 का आंसर बी होगा। 16 क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पश्चिमी चंपारण में सवाना वनस्पति पाई जाती है, यानी सवाना वेजिटेटिव वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ, बिहार के पश्चिमी चंपारण में, और ये आते हैं उत्तरी बिहार में। बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। देखिए पूछा जाता है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया, फिर पूछा जाता है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया, फिर एक क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कहाँ किया गया और कब किया गया और किस जिले में किया। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना 1966 ईस्वी में स्थापित किया गया था बिहार में, और बरौनी नामक स्थान पे, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये यूएसएसआर की हेल्प से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन है जो स्टैटिक है, यहाँ से डायरेक्ट रिपीट किया जा सकता है, और प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट बीपीएससी में होते हैं। बिहार में कोयले की खानें लगी हुई है, तो झरिया में। देखिए जब बिहार अलग नहीं हुआ था, यानी कि बिहार से जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय बिहार में कोयले की खानें कहाँ होगी, तो झरिया होगी, झरिया धनबाद। तो ये तो अब झारखंड में हो गया, बिहार से अलग हो गया, तो कोयले की मात्रा कम हो गया। जो मिनरल्स थे वो झारखंड में आ गए हैं, और कुछ पार्ट बिहार में बचे हैं लेकिन बहुत कम, जैसे बॉक्साइट वगैरह कुछ पाया जाता है गया वगैरह जिला में। तो यहाँ पे जो है बिहार में कोयले की खानें लगी हुई है झरिया में। इसका आंसर ए होगा 18 का। यहाँ पे बिहार का जो विभाजन का जो क्रम है या फिर जो उसका हिस्ट्री रहा है उसको भी आपको कर लेना चाहिए था। बीईबी का अर्थ है, तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बीईबी का इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फुल फॉर्म होता है या फिर शॉर्ट फॉर्म होता है बीईबी। नेक्स्ट देखेंगे 20 क्वेश्चन नंबर। 20 नंबर में आप देख सकते हैं, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी है, तो बिहार की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय। हाल ही फिलहाल नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय का। तो इसका नया बिल्डिंग बनाया गया है। तो बिहार के जो प्राचीन यूनिवर्सिटी है, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है बिहार की, नहीं अगर एशिया की भी बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट में आएगा काउंटिंग, तो नालंदा है, जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था, ध्वस्त, और कुमार गुप्त ने इसको बनवाए थे। नेक्स्ट देखेंगे 21, किस राज्य से ज़्यादा संख्या में आईएएस अधिकारी हैं, तो बिहार से हैं। सिंपल पूछा गया, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिक आईएएस देता है या फिर आईएएस अधिक बनते हैं, यूपीएससी अधिक क्लियर करते हैं, तो वह बिहार है। इसका आंसर डी है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बहुत ही कम संभावना है। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत पहले लिया गया था, इसलिए उस समय पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, उत्तर बिहार विख्यात है। क्यों उत्तर बिहार विख्यात है, तो बाढ़ ग्रस्तता के लिए। मतलब सिंपल है, बिहार गंगा रिवर जो है बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार। जहीं उत्तर बिहार जो है से बाढ़ अगर देखा जाता है, तो दक्षिणी बिहार जो है सूखा देखा जाता है। ऐसा कंडीशन बन जाता है, क्योंकि दक्षिण में यहाँ पे छोटा नागपुर की पठार है, पहाड़ियाँ हैं, ये इस प्रकार से, तो उधर अधिक रेन होती है, उधर माउंटेन है, उधर से नदियाँ आती है, तो बारिश होती है तो नदियों में फ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, बाढ़ अधिक होती है, बाढ़ग्रस्त एरिया है उत्तर बिहार, इसलिए यह विख्यात है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे हम कोसी नदी बाढ़ लाती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। बिहार में कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। कितने जिलों से, 12 जिलों से। ये पूर्वी साइड से इंटर करती है, पश्चिमी साइड से और पूरब साइड होते हुए निकल जाती है, 12 जिलों को टच करते हुए, और बीचों बीच में ये ट्रैवल करती है। ये आपको याद रखना चाहिए था। 445 या समथिंग कुछ इसका लंबाई है, तो इसका आंसर ए होगा। बिहार में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, कावेरी यमुना नहीं बहती है, गंडक बहती है, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, दामोदर हो गया, ये सब। प्रश्न संख्या 24, बिहार राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सरलता के लिए प्रसिद्ध है, यानी सिंप्लिसिटी के लिए बिहार राज्य प्रसिद्ध है। धोखा देते हैं लोग, नहीं, लोभी प्रजा के लिए नहीं। ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, उस समय के लिए क्वेश्चन का आंसर फिट बैठता सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट देखेंगे 25 में कुछ मैचिट दिया है, बिहार के शहर के साथ को ऐतिहासिक स्थल के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसमें आंसर देखनी, डायरेक्ट हम लोग मिलावट यहाँ मैचिट देख लेंगे।
मोतीहारी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पटना, अभी के अनुसार इसको मैच करते हैं, उस समय आंसर थोड़ा सा इस बुक में रॉन्ग दिया गया है, लेकिन हम लोग देखेंगे पटना। पटना क्या है, तो बिहार की राजधानी है। जमशेदपुर किस लिए फेमस है, उस समय बिहार में ही था, तो ये टाटा स्टील प्लांट के लिए यहाँ पे टाटा स्टील प्लांट लगाया गया था लोहा हैस के लिए, तो ये जमशेदपुर हो जाएगा, पटना राजधानी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी के लिए। मोतीहारी, महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत की, यानी चंपारण सत्याग्रह मोतीहारी से इसलिए लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत की, तो इसका इस प्रकार से मैच इट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 में दिया गया है गया षड्यंत्र केस, गया कॉन्स्पिरेसी केस किस वर्ष होती है, या यह घटना गया कॉन्स्पिरेसी किस वर्ष घटित हुई, तो इसका प्रश्न संख्या 26 का ए होगा, जनवरी 1933 में। नेक्स्ट देखेंगे गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था फिर से और फिर पूछा गया है पहले भी। 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की, सिंपल, पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने, सर अली इमाम। ये पूछता है कि स्वदेशी लीग, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे पूछ रहा प्रेसिडेंसी किसने की, तो सर अली इमाम। कब, तो 1930 ईस्वी में, ऐसे याद रखना है इस क्वेश्चन को। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। 1942 के क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, यानी कि 11 अगस्त को पटना के सचिवालय में गोलीकांड होता है, यह बिहार का बात कर रहा है, और 1942-43 में था, यह पटना में घटित होती है, इसमें बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। तो इस प्रकार से 28 क्वेश्चन था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।